हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं जिन्होंने अभी एनटीए यूजीसी नेट पेपर में अपनी जीत की सफलता का परचम लहराया हुआ है और जिन्होंने नेट और जेआरएफ दोनों ही क्वालिफाई किया है। उन सभी को मेरी शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनका 1-2 नंबर से रह गया है, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें एक बेहतर स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है जिससे वो आने वाले एनटीए यूजीसी नेट के पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकें और क्वालिफाई हो सकें। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप पहले ही अटेम्प्ट में अपने नेट और जेआरएफ को क्वालिफाई कर सकते हैं। कुछ स्ट्रेटजी है जिसको आप अपना के अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और आप भी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वो स्किल क्या है। वो है टाइम मैनेजमेंट की स्किल। जो पहली स्किल है वो है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की ये शिकायत रहती है या ये प्रॉब्लम होती है कि वो क्वेश्चन पेपर को टाइम से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ये करने के लिए उनको टाइम मैनेजमेंट स्किल होना ज़रूरी है। और ये कब आएगी? जब वो पेपर जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनका रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, यानी उसको सॉल्व करने की कोशिश वो टाइम पीरियड के अंदर करेंगे, तभी ये कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस के बेसिस पे। दूसरा है क्लियर योर कॉन्सेप्ट। आप अपने जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखिए, क्योंकि एनटीए यूजीसी जो पेपर देता है वो इतने आसान पेपर नहीं देता कि आप आसानी से उसको क्वालिफाई कर सके। एसर्टेन और रीजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा टिपिकल होते हैं, आपको सारे ही ऑप्शन उसमें सही लगते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको आप अच्छे से ट्राई करें कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है एग्ज़ाम का एनालिसिस करिए। जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी पेपर्स को लेके आप बैठिए, उन सभी का एनालिसिस करिए कि प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस किस कैटेगरी के आए हुए हैं, कौन कौन सी यूनिट से क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं। तो ये आप प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चन पेपर लेंगे तो उनसे आप इसको एनालिटिकल कर सकते हैं। और ये आपको खुद से करना पड़ेगा। आप खुद से जो चीज़ें करेंगे और जो दूसरे लोग बताएंगे उन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो आप अपने बेसिस पे एग्ज़ाम का एनालिसिस करिए कि किस तरीके से ये हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें स्मार्ट स्टडी। आप जब भी पढ़ाई करने बैठिए तो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करिए। ये नहीं कि आप सुबह से बैठ गए हैं तो शाम तक लगातार आप पढ़ रहे हैं। तो स्मार्टली तरीके से करिए, अपनी शॉर्ट नोट तैयार करिए और जो भी चीज़ें करिए उसके लिए प्रॉपर प्रॉपर थिंकिंग होनी चाहिए, प्रॉपर काम करने का तरीका होना चाहिए उसके लिए। तो स्मार्ट स्टडी का होना भी बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें आपके काम की बस वही पढ़िए, फालतू की चीज़ें ना पढ़िए यहाँ पे। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट फिफ्थ पॉइंट है। जितने भी मॉक टेस्ट देंगे वो आपकी सफलता को आगे ले जाएगा, वो एक सीढ़ी आपको आगे निश्चित करेगा। क्योंकि मॉक टेस्ट एक ऐसा आपके लिए समझिए वरदान है जिससे आपकी प्रैक्टिस को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो मॉक टेस्ट देना सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा रिवीजन, पॉइंट नंबर 6 में रिवीजन, यानी रिवीजन अगर आप करते रहेंगे तो जो चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी हैं उनको आप भूलेंगे नहीं आसानी से। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कोई चीज़ आज आप पढ़ रहे हैं, 1 महीने बाद उसको आप भूल गए, तो अगर वो कंटिन्यू आपके रिवीजन मोड में रहेगी तो आप उसको भूलेंगे नहीं। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स। आप जो भी चीज़ें पढ़ाई करें उनका शॉर्ट नोट जरूर प्रिपेयर करें। शॉर्ट नोट्स एग्ज़ाम के टाइम में आपके बहुत काम आती है, क्योंकि आप किसी का वीडियो देखते हैं, कोई नया वीडियो आपको मिल जाता है देखने के लिए, तो वो आपके काम नहीं आने वाला। लेकिन जो आपकी जो शॉर्ट नोट है वो रिवीजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाली है। 8 पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड। आप अगर जो भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं अगर उसके लिए आपके मन में कुछ भी इफ़ और बट है तो आपकी सफलता में कहीं ना कहीं वो बाधा बनेगी। लेकिन अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है कि नहीं मैं इस बार जेआरएफ क्वालिफाई कर लूँगा, तो 100% आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है, अपने खुद के लिए डाउट है कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता हूँ, वो कर सकता है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है टेक ब्रेक्स आफ्टर एवरी स्टडी सेशन। आप जो भी सेशन अपना रखते हैं, जो भी पढ़ाई का सेशन रखते हैं, उसमें आप कंटिन्यू ब्रेक रखिए। ब्रेक करने का मतलब है कि बीच बीच में आप उस टाइमिंग को थोड़ा सा शॉर्ट रखिए, थोड़ा सा इंजॉय करिए, 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे अपने माइंड को थोड़ा फ्री रखिए, ताकि उनकी माइंड की जो कैपेसिटी है वो बनी रहे। वो जो भी चीज़ें आप पढ़ें वो आसानी से आपको समझ में आ जाएं। तो आप कंटिन्यू जब भी आप स्टडी टाइम रखें उसमें तो इंटरवल में बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, ताकि वो आपके माइंड को रिफ्रेश करता रहे। और इसके अलावा है लास्ट पॉइंट है डिवाइस योर ओन स्ट्रेटजी। देखिए मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो हो सकता है
आपके लिए बेनिफिशियल ना हो, लेकिन आप अपनी जो स्ट्रेटजी बनाएंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। किसी की बताई हुई स्ट्रेटजी ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए सक्सेस हो जाए। हर आदमी के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, सबके लिए एक स्ट्रेटजी नहीं हो सकती है। तो आप अपनी खुद से अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए, जिससे आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। मैं इसी शुभकामना के साथ अपना वीडियो ख़त्म करता हूं कि आने वाले वक्त में आप यूजीसी नेट ज़रूर क्वालिफाई करेंगे, जेआरएफ ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।